हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 7। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 6 प्रश्न को हल किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाइए और देखिए। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो होता है इन सब प्रश्नों में कि आप फिगर तैयार कीजिए। अगर आपने इसका फिगर तैयार कर लिया तो समझ लीजिए आपने आधा सवाल तो हल कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर तैयार करेंगे। जैसे जैसे बोला जाए उसी तरह आप करिए, फिगर बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद हम इसका फिगर तैयार करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रश्न को बनाइए तो उसमें हल जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, चलिए हम मान लेते हैं कि ये भूमि यानी जमीन है भाई। ठीक है, ये जमीन मान लेते हैं भूमि। ठीक है, अब इसका एक बिंदु से कहीं से, चलिए यहीं से लेते हैं। इसका एक बिंदु यहाँ हो गया। एक बिंदु से लिखा हुआ भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो पहले इतना दूर देख ले, 20 मीटर ऊंचे भवन यहाँ तक। तो यहाँ से एक कोई भवन बना देते हैं। चलिए हमने यहाँ से एक भवन बनाया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, ये 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर का है और ये क्या है, भवन है। क्या है, भवन। चलिए हमने लिख भी दिया, ये भवन है। उसके बाद कहता है भवन के शिखर पर, तो भवन का ये पाद बिंदु, ठीक है, और ये भवन का शिखर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो इसी के भवन का जो ये शिखर है इस पर एक संचार मीनार लगा है। मतलब संचार मीनार मतलब टावर हो गया, कोई भी टावर वही हो गया संचार मीनार। तो चलिए यहाँ पर एक संचार मीनार लगा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक एक संचार मीनार, क्या है, संचार मीनार। तो इसका नाम हो गया आपका भाई संचार मीनार। संचार मीनार। तो इसमें दो चीज आ गया, एक यहाँ से यहाँ तक संचार मीनार और यहाँ से यहाँ तक भवन। ठीक है, संचार मीनार देख लेते हैं। लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब किसका बात कर रहा है, संचार मीनार के। तो संचार मीनार यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ देखिए ये भवन का पाद बिंदु, ये भवन का शिखर, यही शिखर जो है ना संचार का पाद बिंदु होगा, यानी तल जिसको कहेंगे, तल। और संचार मीनार का ये शिखर हो गया। ठीक है, तल और शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बनता है। कहाँ से, नीचे से देखने पर। और अवनमन कोण, उन्नयन कोण मतलब कोई भी व्यक्ति है ये नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो कोण जो बनेगा यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण। और अवनमन कोण में किसी भी ऊंचे जगह से, टावर से, भवन से देखने पर यह उन्नयन कोण बनता है। तो वहाँ वस्तु जो व्यक्ति रहेगा देखने वाला प्रेक्षक वो यहाँ ऊपर में रहेगा। ठीक है, यहाँ उन्नयन कोण की बात है तो मतलब नीचे बनेगा। उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए यहाँ तल का और शिखर का, तो इसका मतलब तल का 45 है, पहले तल है तो तल का 45, शिखर बाद में है और लगा है तो, और यहाँ भी है 60, यानी तल। ये संचार मीनार का क्या है, तल। तो तल का और शिखर का जो उन्नयन कोण है क्रमशः कितना है, पहले तल का हो गया 45 डिग्री, तो बना दीजिए, इधर मिटा देते हैं, हो गया 45 डिग्री। और शिखर तो ये हो गया, और शिखर के उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, बाद वाला शिखर का। तो यहाँ से जो शिखर का कोण है वो कितना है, वो हमारा 60 डिग्री का हो गया। तो ये बड़ा वाला, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये छोटा वाला बस इतना 45 और पूरा ये 60 डिग्री हो गया। आगे कहा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई मीनार कौन है भाई, ये मीनार माने संचार मीनार, ये पुराने, ये जो मीनार बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका ऊंचाई। तो सबसे पहले चित्र बनाइए, नाम दीजिए, उसके बाद देखिए रिलेशन लगाइए, संबंध क्या दिया है, क्या निकालना है। इस चीज को अगर आपने पकड़ लिया अच्छे से तो सवाल आसानी से बन जाए। चलिए हम सबसे पहले नाम दे देते हैं। ए, नाम अपने अनुसार से कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। सी डी, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम देखिए लिखेंगे इसमें क्या क्या चीज दिया है, उसके बाद क्या निकालना है, रिलेशन लगाएंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। वहां पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखना होगा आपको कि माना कि मीनार की ऊंचाई, इस तरह से लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई
माना मीनार की ऊंचाई जो क्या है ए बी है, तो उसको ए बी ब्रैकेट में डालते हैं और ए बी बराबर कितना हो गया, यहाँ देखिए ए से बी तक 20 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आसानी से 20 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए और क्या दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये बी सी है ये संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई निकालना है, यानी संचार मीनार। ठीक है, ये दोस्तों मीनार नहीं होगा, यहाँ पर जो है ये भवन होगा, मीनार तो ऊपर नहीं, ये ए से बी तक भवन है, क्या है ए से बी तक, यहाँ माना भवन, क्या बोलेंगे भवन, यहाँ पर भवन आएगा, मीनार ऊपर वाला, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये भवन है, ए से बी तक भवन है, यहाँ हम भी लिखे भी है, देखने में थोड़ा दिक्कत हो गया। और बी से सी तक क्या है संचार मीनार, या मीनार की ऊंचाई ये निकालना है, यानी संचार मीनार ये नहीं दिया है, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया जिसकी निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, ये नहीं दिया है, तो जो नाम है वही ले लीजिए, या अपने मन से कुछ भी नाम है, हम तो नाम ही लेंगे, या अपने मन से आप कुछ मान सकते हैं, जैसे बी से सी ये क्या है संचार मीनार, तो बी सी ही लिख देते हैं। उसके बाद आप कोण देखिए, कौन कौन सा कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक 45 डिग्री का कोण बन रहा है, एक 60 डिग्री, तो 45 डिग्री छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है ए डी बी, ये ऐसे करके गया और ऐसे घूम करके जो आया, इस वाले त्रिभुज में इतना ही ना 45 है, यहाँ से इतना, तो इतना ही एंगल हमको लेना है, ये जो त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला, तो ए डी और बी, जहाँ पर कोण बने वो वाला लेटर आप बीच में लीजिए, तो यहाँ पर जो कोण दिया है ए डी बी बराबर 45 डिग्री। दूसरा देखिए सबसे बड़ा जो लिया इस तरह से ऐसे पूरा आ गया, इसमें बड़ा ए डी सी बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इतना चीज हमने कर लिया, अब यही जो कोण है दोनों में थीटा कहलाएगा, क्या कहलाएगा थीटा। अब देखिए करना क्या है हमको क्या करना है, ये दिया है ऊंचाई और इसका जो ये मीनार है संचार मीनार का निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज है, अगर हम इस वाले त्रिभुज में ये छोटा वाला त्रिभुज है ए डी बी, समकोण त्रिभुज की बात करें तो बी ए डी, और इसमें जो त्रिभुज बनेगा हमेशा क्या होगा समकोण त्रिभुज, इसमें आधार निकाल लें, क्या करें आधार निकाल लें, और यहाँ पर देखिए ये लंब है, क्या है ए से बी तक लंब हुआ और ए से डी तक आधार हुआ और बी डी क्या हुआ कर्ण हुआ, ए से डी तक निकाल लें तो आधार, तो वही आधार बड़े वाला त्रिभुज का होगा, जैसे ही आधार निकलेगा फिर इसका हम क्या निकाल लेंगे लंब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज में आधार निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में लगाएंगे। तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज में लंब दिया है, आधार निकालना है, यानी लंब और आधार का संबंध किस में आता है, साइन में कि कोस में कि टेन में, वैसे लंब और आधार का जो संबंध आता है वो टेन में आता है। आपको नहीं याद है हम कितना बार लिखा है, या आप इसको याद रखिए, जैसे कि लाला आम लाया, इस तरह से टेबल हम सिखाए हैं, और कच्चे कच्चे आम, पहला टेबल क्या होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। देखिए टेन एल का मतलब लंब, एक मतलब आधार, हमको लंब और आधार किस में आ गया टेन, तो ये लंब और आधार, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे बी ए डी में, यहाँ पर कौन बनना है समकोण, इसलिए तो सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखना होगा आपको कि समकोण त्रिभुज बी ए डी में क्या लगाएंगे भाई टेन, तभी तो ये आधार निकलेगा, इसी आधार से फिर बड़े वाला त्रिभुज में लगाएंगे ये सी ए डी बड़ा वाला, तभी निकलेगा वो। समकोण त्रिभुज बी ए डी में क्या लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए वहां से टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, नहीं है तो टेबल को याद रखिए अच्छे से, लंब यहाँ पे लिख लेंगे हम लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब देखिए इसमें जो त्रिभुज लिए उसमें वही थीटा होगा, ये छोटका त्रिभुज लिए ना बी ए डी, तो इसमें छोटका में कितना कोण बन रहा 45, ये वाला यहाँ पर देखिए बी ए डी 45 डिग्री, थीटा की जगह कितना आ गया 45 डिग्री, तो यहाँ पर टेन 45 डिग्री बराबर लंब देख लीजिए, यहाँ पर ए से बी तक क्या है लंब, तो ए बी नाम लिख देते हैं फिलहाल, अगले स्टेप में वैल्यू बैठा देंगे उसका ए बी, और बटे आधार देखिए ए से डी नहीं दिया है, तो ए से डी को ए डी छोड़ देते, यहाँ पर हम इम्प्लाइज डेट लगा देते हैं, टेन 45 का मान 1 होता है, ये वैल्यू किताब में है या याद रखिए। ठीक है,
tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब बराबर ए बी का वैल्यू देखिए, ए बी का वैल्यू ए से बी तक देखिए यहाँ भी है और वहाँ भी हम ए बी बराबर कितना लिखें 20 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको 20 मीटर और ए डी नहीं दिया है तो ए डी को ए डी छोड़ दीजिए। ये दोनों बटेम है ना, इसको भी बटेम बना लीजिए और कोना कोनी गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले उसी को करिएगा जिसका निकालना हो। ए डी खाली है ना तो ए डी को 1 से गुना करिएगा कोना कोनी तो ए डी ही होगा। 1 को किसी भी नंबर से गुना करिए वही होता है। ये ए डी का ए डी हो गया और 20 मीटर को 1 से गुना करिएगा तो ये 20 मीटर हो जाएगा। यानी ए डी का जो वैल्यू हो गया वो 20 मीटर यानी आधार 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे सी ए डी जिसमें जो थीटा जो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तब जाके ये हमारा संचार मीनार का ऊंचाई निकलेगा क्योंकि बड़ा लेने से ही यह संचार मीनार आएगा। अब यहाँ पर लिखना होगा कि पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा सी ए डी सबसे बड़ा सी ए डी में। ठीक है, लगा दिए। अब इसमें भी देखिए ये क्या है, ये सी से ए क्या है लंब हुआ। ठीक है, और ये क्या है ए से डी आधार। जो ए डी हमको पता चल गया यानी लंब और आधार का रिलेशन इसमें लगा देंगे ना। ये आधार तो निकालने लिए यहाँ ए डी यहाँ देखिए 20 मीटर निकल गया तो ए डी ये 20 मीटर हो गया। ये दिया हुआ है बड़ा त्रिभुज में, यही ने नहीं दिया हुआ तो इसका रिलेशन बड़ा त्रिभुज में लगाएंगे इसका और इसका तब जाके निकलेगा। तो टेन थीटा लगा देंगे इसमें। टेन थीटा में आता है लंब और आधार। वहां देखिए टेन थीटा लगाएंगे तो लंब और आधार का संबंध आता है। तो हम लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा देंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा। थीटा देखिए बड़ा त्रिभुज लिए हैं कौन सा सी ए डी। तो सी ए डी सबसे बड़ा जो कोण बन रहा है ये वाला 60 डिग्री का। कितना डिग्री का 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा आपका टेन 60 डिग्री। अब बराबर यहाँ पर इम्प्लाइज डेट लगाएंगे। लंब का वैल्यू देखिए लंब कहाँ से यहाँ सी से ए या ए से सी कहिए। ए से सी ज़्यादा अच्छा सुनने में लगता है तो हम ए से सी ही लिख देते हैं। और बटे आधार देखिए ए से डी। ए से डी क्या है आधार तो ए से डी। अब इस स्टेप में जिसका जिसका वैल्यू है चित्र से देखिए और उसको बैठाइए। अब सबसे पहले टेन 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कितना होता है √3। इसको याद रखना ही पड़ेगा सबका वैल्यू। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और बराबर ए सी का वैल्यू देखिए। तो ए सी को आप ध्यान से देखिएगा ना तो ए सी 2 टुकड़ा में बटा हुआ है। ए से बी पहला टुकड़ा और बी से सी। अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ दें ए सी नहीं पूरेगा। ये टुकड़ा इतना फिर इतना हम जोड़ेंगे तो पूरी ए सी होगा। तो ए सी को टुकड़ा में लिखेंगे। टुकड़ा में लिखने का कारण में रीजन ये है क्योंकि हमारे पास ए से बी तक जो है ये पता है जो 20 मीटर है। क्योंकि ए से बी क्या है भवन, यहाँ देखिए 20 मीटर उसका वैल्यू रखेंगे। सिर्फ बचेगा बी सी जो संचार मीनार है, इसलिए हम उसको टुकड़ा में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए सी का मतलब हो गया ए बी और प्लस का बी सी। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कि ए से बी और प्लस क्या बी से सी। बी से सी अब बटे ए डी। ए डी का वैल्यू है निकालें। देखिए ए से डी यहाँ देखिए यहाँ पर आप इसको 1 बना दीजिएगा। यहाँ पर 20 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दे दीजिएगा क्योंकि ए डी बराबर 20 मीटर हो गया। निकालें हाँ समीकरण 1 से इसमें लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 से लिख दिए हो गया। अब यहाँ से थोड़ा हम इस तरफ देख लेते हैं। ठीक, इधर नहीं आटेगा। तो अब यहाँ से आपका क्या करिए इसके नीचे बटे लगाइए और कोना कोनी क्या कर दीजिए गुना करिए। तो कोना कोनी गुना करिएगा ना तो सबसे पहले जिसका वैल्यू है उसको करिए। जैसे इन दोनों को करिएगा तो ये 1 से गुना करेंगे पूरा चीज़ तो वैसा ही रहेगा। कोई पलट मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बदलेगा ही नहीं। तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। पहले उसी को करिए जिसका वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा आपका ए बी और प्लस के बी सी। ठीक है, अब बराबर हो गया। अब देखिए अब रह गया ये दोनों तो हो गया। अब ये दोनों को करिए। 20 मीटर को गुना करेंगे √3 से तो ये 20 √3 मीटर। ये क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर। रूट वाला चीज बाद में लिखते हैं। अब देखिए ए बी और बी सी में किसी का वैल्यू है चित्र में देखिए ए से बी तक। वहां देखिए ए से बी कितना है 20 मीटर। यहाँ पर रख देंगे ए बी की जगह 20 मीटर रखिए।
तो ए बी की जगह कितना रखेंगे 20 मीटर और प्लस के BC बराबर 20√3 मीटर। अब यहाँ पर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर क्या है 20 मीटर, ये भी हम दर्शा दिए कि हम ए बी बराबर 20 मीटर वहाँ दिया है जो कि एक भवन है, ठीक है। अब हमको चाहिए सिर्फ BC जो कि संचार मीनार है, उसी का ना ऊंचाई निकालना है BC, तो BC को रहने दीजिए और ये जो 20 मीटर उस तरफ ले जाइए। तो BC जो बराबर आपका आएगा 20√3 मीटर। अब 20 मीटर इधर देखिए प्लस का है, यहाँ आगे में उधर जाएगा तो माइनस का 20 मीटर, माइनस का 20 मीटर हो गया। अब क्या हो जाएगा BC बराबर, देखिए अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ और यहाँ से यहाँ तक 2 पद, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई 20 कॉमन आ रहा है, इसके पास भी 20 है, इसके पास भी 20 है, दोनों में 20 है, 20 को आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन उसी को कहते हैं जो दोनों में रहता है। यहाँ से 20 बाहर करिएगा बचेगा सिर्फ √3 अंदर में, ठीक है। अब जब यहाँ √3 बच गया तो लिख दिए, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस लगे, यहाँ से भी 20 बाहर किए, कुछ नहीं, देखिए 20 से 20 में भाग दिया, क्या बार में खाया, एक बार, बस 1 मीटर। ये तो आपका क्या हो गया, ये संचार मीनार यानी मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में कि अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20√3 - 1 ब्रैकेट में मीटर। दोस्तों आपको जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।